आईएमएफ का स्टाफ लेवल समझौता था, बज़ाहिर अब वो लगता है कि पूरा पूरा नहीं होगा। एक क्लियर इंडिकेशन है कि एतबार का फुक़दान है। रिपोर्ट्स अब ये आ रही हैं कि आईएमएफ देखना चाहता है कि जो जून का बजट है वो हुकूमत कैसे बनाएगी। गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि जी कि आप आवाम को रिलीफ दें। आईएमएफ कह रहा है कि आप डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें। तो अब हम जहाँ पे खड़े हैं, अगले 6-7 हफ़्तों में अगर मामलात नहीं हुए तो समझें कि ये एक बहुत ही गैर मामूली बात होगी कि आईएमएफ का प्रोग्राम फ़ेल होगा। और 30 जून को ये जो मौजूदा फैसिलिटी है आईएमएफ की वो ख़त्म होने वाली है। पाकिस्तान को नई फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। इस दौरान बजट भी मौजूदा हुकूमत लाने वाली है। अच्छा, बजट जिसे कहते हैं ना कि ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका या डूबते को तिनके का सहारा, ये बजट वो वाला था। इसी बजट के चक्कर में ये अड़े हुए थे कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, उससे पहले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका ख्याल था कि आईएमएफ के साथ जो माहिदा हुआ है, जो 1.25 अरब रुपए की डॉलर की जो किस्त मिलनी है, तो उसको कल करा के कुछ ना कुछ आगे पीछे करके कुछ थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक रिलीफ आवाम को दे देंगे ताकि चंद 100 या चंद हज़ार वोट बढ़ जाएं। तो आईएमएफ ने अब ये किया है कि उन्होंने कहा जी क्या बजट बना रहे हैं भाई साहब, आप ज़रा मोटे मोटे नुकात बनाइए। तो मुझे ये लगता है कि जो आखिरी ऊँट की कमर पे तिनका था वो ये था कि आईएमएफ अब बजट को भी कंट्रोल करना चाह रहा है और ये इनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है सियासी तौर पे। तो इन्होंने कहा नहीं, ये हमारी रेड लाइन है, इस पर हम आपसे नहीं बात कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको फैसिलिटी नहीं देते। खाकान नजीब साहब, ये जो मेरा टूटा फूटा एनालिसिस है ये किस हद तक ठीक है? कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। सो आपने एक चीज सामने रखी कि टैक्टिकली हमने आईएमएफ को अच्छी तरह हैंडल नहीं किया। एक आपने जिक्र किया कि हमने बजट पे रिलीफ की बात की, थोड़ा पीछे चले जाएं पेट्रोल सब्सिडी पे, फिर आगे आइए डॉलर के पेग पे, फिर उससे आगे आइए एक और आपने कहा कि हम क्रॉस सब्सिडी पेट्रोल की देना चाह रहे हैं। सो टैक्टिकली हमने आईएमएफ को अच्छा हैंडल नहीं किया। दूसरा पॉइंट आपने बहुत अच्छा ये रखा है कि 30 जून को द करंट प्रोग्राम विल एक्सपायर। ये प्रोग्राम हमने सितंबर में एक्सपायर होना था, 22 में हमने एक्सटेंड करवाया हुआ है एज अ रेसिपिएंट कंट्री। अभी इसके 2 रिव्यू और बाकी हैं, एक फरवरी में था 10th और एक मई में है 11th। मई वाले में एक्चुअली बजट डिस्कस होना था। सो आई डोंट नो अब 10th और 11th की क्लबिंग हो सकती है अगर अगले 5 से 8 दिनों में किसी तरह भी 9th रिव्यू की जो डॉलर फाइनेंसिंग का इशू है वो सॉर्ट हो जाए। ये तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक बेस्ट केस सिनारियो है जो मैं आपके सामने रखा। अगर ये नहीं होता तो आपने जिस तरह सही फरमाया कि एक बजट आएगा, मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत के पास रूम होगा, हुकूमत कोशिश करेगी रिलीफ ओरिएंटेड बजट देने की। बिकॉज ऑफ फंड प्रोग्राम में नहीं होंगे तो थोड़ा सा लेवरेज लेने की कोशिश करेगी। बट आई एम होपिंग कि मेरा बेस्ट केस सिनारियो जो है वो किसी तरह ट्रांसपायर कर जाए। अगर वो नहीं डॉक्टर साहब, जो इस वक्त फियर्स बढ़ रहे हैं वो हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के, जो ज़्यादा लाइकली लग रहा है, और मैं वो डी वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा लेकिन करना पड़ेगा कि अगर हम उस जानिब जाते हैं तो क्या देख रहे हैं आप? अगर ये आईएमएफ की सर्दमहरी ऐसे ही चलती रही तो फिर क्या ऑप्शन बचता है, क्या होगा? देखिए, फिर इन एनी केस हमें अगले 2-3 माह जो गुजारने हैं करंट सिनारियो में, उसके लिए आपको दोस्त ममालिक चाइना की कमर्शियल फंडिंग और चाइना की स्टेट फंडिंग जो है वो लेनी पड़ेगी ताकि आपका ये वक्त गुजर सके। सऊदी अरेबिया के होपफुली 2 अरब डॉलर इवन अगर आईएमएफ नहीं होता तो आ जाएं, तो ये देन यू कैन जस्ट पास थ्रू दिस टाइम। बट मैं बारहा कहता हूं कि गुजर जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा आईएमएफ के पास जाएंगे। आप आईएमएफ का प्रोग्राम लिए बगैर नहीं चल सकते।